हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिंक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जिंक का वीडियो। तो बेटा, ये जो जिंक होता है ना, वो क्या होता है कि ट्रेस एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या है भाई? मतलब कि ये हमारी बॉडी में ना बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग को चाहिए होता है ये। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि वो एलिमेंट जो हम लोग को बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। उसको कहते हैं हम लोग ट्रेस एलिमेंट। तो जिंक जो है ना, वो ट्रेस एलिमेंट ही है। बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी में, लेकिन चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। बट जो ये जिंक होता है ना, ये जो जिंक होता है ना, ये क्या होता है कि 2 ग्राम हमें चाहिए होता है पूरी बॉडी में। इस 2 ग्राम का 60% तो हमारा स्केलेटल मसल्स में चला जाता है और 30% हमारा बोन में चला जाता है। ठीक है। और क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे, इस किस एरिया में बहुत ज़्यादा ये रिच होता है? तो ये बेटा आपका प्रोस्टेट में। ठीक है। और आपका एक हिप्पोकैम्पस होता है। हिप्पोकैम्पस नाम सुना है ना? तो हिप्पोकैम्पस एरिया जो होता है ब्रेन का, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बहुत ही ज़्यादा क्या ही मिलेगा, 2 ग्राम ही है, पर फिर भी समझ में आ रहा है ना इसका अमाउंट ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसके बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में। तो बेटा, इसका बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जो होता है ना, पहला ये समझ लो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या, क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये कैसे काम कर रहा है बताओ। देखो, ये क्या होता है ना, ये एक को फैक्टर की तरह काम करता है। किस में? सुपर ऑक्साइड सुना है? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बेसिकली जो होता है, इसमें जो जिंक होता है ना, वो को फैक्टर की तरह काम करता है इसमें। ये यूँ समझ लो कि ये जो जिंक होता है ना, इसी का एक पार्ट है। और ये क्या करता है, ये तुम्हारा O2- होता है ना, इसको, क्योंकि फ्री रेडिकल है, राइट? तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। तो जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल होता है, ये इसको ना H2O2 में कन्वर्ट कर देगा और फिर इससे बेसिकली पानी बना देता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल था। तो ये क्या किया, इसको ये पानी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिंक। तो इसलिए जिंक जो होता है बेसिकली वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरा है बेटा गस्टिन। ये गस्टिन क्या होता है? ये ना तुम्हारा बेसिकली इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। बेसिकली एक टाइप का एंजाइम ही है। तो इसमें ना जिंक इसका बेसिकली एक पार्ट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में। ये जो गस्टिन होता है ना, ये हेल्प करता है तुम्हारा नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टेस्ट बड में। तो बेसिकली ये टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से तो हमारा जिंक भी किस में हेल्प करेगा? टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करेगा। तो गस्टिन में ये प्रेजेंट होता है। फिर होता है कि रोल इन रिप्रोडक्शन होता है जिंक का। तो जिंक जो बेसिकली होता है ना, वो क्या करता है तुम्हारा, कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बहुत सारे हॉर्मोन्स को, जैसे कि FSH वगैरह होता था। तो ये सबको ये क्या करता था? रेगुलेट करता था। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट होता है कि ये जो होता है वुंड हीलिंग में हेल्प कर रहा है। वुंड हीलिंग में कैसे हेल्प करता है ये? देखो, वुंड हीलिंग का बेसिकली ये कैसे हेल्प कर रहा है कि ये जो कोलेजन होता है ना, जो कोलेजन को बनाने के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है, वो उसको एक्टिवेट करता है। तो इसकी वजह से कोलेजन बनेगा, और कोलेजन बनेगा तो तुमको पता ही है कि वो जाके वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। तो इसलिए भी ये वुंड हीलिंग में इस तरीके से जिंक इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जिंक किसको एक्टिवेट कर रहा है? जो कोलेजन को बनाने के लिए जो एंजाइम नेसेसरी है, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आप पाँचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट ये होता है कि ये स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन में हेल्प कर रहा है। इसका क्या मतलब है? ये कैसे कर सकता है कि भाई ये स्टोरेज में और रिलीज में हेल्प कर रहा है, किसके? इंसुलिन के। तो ये कैसे कर रहा है? ये बेसिकली देखो, इंसुलिन जो होता है ना, वो बीटा सेल में स्टोर होता है, पैनक्रियाज में, हम लोग को पता है। लेकिन जो इंसुलिन है वैसे ऐसे नहीं चलता है कि हाँ भाई चलो अब चलो चलते हैं, मरना कर रहा है मेरे को कि बीटा सेल में जाना है, स्टोर हो जाना है। ये ऐसे नहीं होता। अगर ये अकेला होगा, वो मोनोमर फॉर्म में होगा, और वो फिर बहुत अनस्टेबल होता है। ये जिंक क्या करता है ना, ये इसको ना हेक्सामर की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर कर रखता है। मतलब कि हेक्सामर कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन बेसिकली बाइंड करेगा एक साथ, और जाकर यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या करता है, इसको ये स्टोरेज मतलब स्टोर करके अच्छे से रखता है ये। ठीक है। तो अगर ये नहीं रहेगा जिंक बेसिकली, तो ये फिर कैसे अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टोरेज में हेल्प करता है इंसुलिन के, और रिलीज में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसको बेसिकली एक स्टेबल फॉर्म में रख रहा है ये। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये जो होता है,
ये इंपॉर्टेंट होता है इन द मेंटेनेंस ऑफ विटामिन ए लेवल इन द सीरम। बेसिकली क्या करता है ना, विटामिन ए के ट्रांसपोर्ट वगैरह में बेसिकली हेल्प करता है। बस तुम ये याद रखो कि ये हेल्प करता है तुम्हारा किस में, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ विटामिन ए लेवल इन सीरम, राइट। चलो एक बार भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ही भूल गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये जो तुम्हारा ग्रेटर देन 300 एंजाइम बोल सकते हो, ऑलमोस्ट इन 300 एंजाइम से भी ज़्यादा, मतलब ग्रेटर देन 300 एंजाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम है तो उसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है जीन, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है बेसिकली जीन। तो वैसे कुछ एग्जाम्पल्स, हम 300 का एग्जाम्पल तो बता नहीं सकते तुमको, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये याद रखना। ये होता है तुम्हारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, तो इट्स कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर आरएनए पॉलीमरेज। फिर आता है तुम्हारे पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, अभी बताया था मैंने ये। फिर आता है तुम्हारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और एक एएलपी भी आता है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, क्योंकि 300 से भी ऊपर मैंने बोला है। इतना याद रख लो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, आरएनए पॉलीमरेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एएलपी, ठीक है। तो इतना हो जाएगा हमारा बायोकेमिकल फंक्शंस। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा। पहला हमने ये पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज था, जो कि हमारा, तुमको याद ही होगा, जो हमारा O2 माइनस फ्री रेडिकल था उसको H2O2 में पानी में कन्वर्ट कर दिया, मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया गस्टिन के बारे में। गस्टिन बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा टेस्ट बर्ड जो बेसिकली होता है उसको मेंटेन करके रखता है, राइट ना, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, तो बेसिकली टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करता है। फिर मैंने बताया तुम्हें कि ये स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन में काम करता है। फिर ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। फिर विटामिन ए लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि, एक और पढ़ा मैंने, ये लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि 300 एंजाइम से भी ज़्यादा का तो ये कॉन्स्टिट्यूट बना रहा है। इसमें एक चीज़ याद रखना आरडीए के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ आरडीए? आरडीए क्या होता है इसका, इसमें एडल्ट में क्या होता है यार, लोगों को पता तो है ना कि आरडीए एक्चुअल में होता क्या है, इतना तो होगा ही पता। तो देखो बेसिकली आरडीए का मतलब तुम्हें पता ही है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ जितना तुमको चाहिए होता है एक हेल्दी इंसान को, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, मैं जिंक की बात कर रही हूँ। तो जिंक मेरे को एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में सब अच्छे से काम वाम करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ऑन अ डेली बेसिस इज नोन एज आरडीए। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। एडल्ट में बेसिकली ये 10 मिलीग्राम देखने को मिलता है, और जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाली फीमेल होती है उनसे 10 से 20 मिलीग्राम देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो हम लोग अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला चीज़, चलो मैं लिख भी देती हूँ कि वी आर स्टडिंग अबाउट बेसिकली क्लिनिकल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके बच्चों, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे तुम्हारे को टेस्ट एक्यूट, मतलब देखो हमने बोला था ना कि टेस्ट सेंसेशन में हेल्प कर रहा है, तो किसकी वजह से, गस्टिन की वजह से। अब जिंक है ही नहीं, जिंक का डेफिशिएंसी हो गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, बोलो सही बात है। दूसरा यहाँ पे ये है कि इसमें एलोपेशिया होता है। एलोपेशिया का मतलब हेयर लॉस होता है, सुना होगा ना ऐसा, कहीं मूवी सीरियल्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि यार इसको तो कैंसर हो गया है और इसको एलोपेशिया भी अब हो रहा है। एलोपेशिया का मतलब बेसिकली होता है हेयर लॉस, ठीक है। एलोपेशिया का मतलब क्या होता है, हेयर लॉस होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे और क्या होता है कि पुअर वुंड हीलिंग, अभी मैंने बताया था तुमको कि वुंड हीलिंग में कैसे ये हेल्प करता है कि कोलेजन ही अब सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंजाइम को एक्टिवेट तो यही कर रहा था, तो कोलेजन ही अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो पुअर वुंड हीलिंग तो होगा ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आखिरी बात करते हैं, वो है हमारा एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका। क्या होता है, एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका। इसे बेसिकली क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, या फिर डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब ही बेसिकली इन्फ्लेमेशन ही होता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, फिंगर, नोज, माउथ वगैरह पे तुमको क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। किसमें, एक्रोडर्मेटाइटिस इंटेरोपैथिका के अंदर में, ठीक है। कहाँ पे इन्फ्लेमेशन बेसिकली देखने को मिल रहा है, या डर्मेटाइटिस बोल सकते हो, तो वो मिलता है तुम्हारे पास फिंगर में, नोज में, और कहाँ पे मिलता है, माउथ में,
यहाँ इन सारी जगहों पे हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर तुमको ये जिंक का टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी लाइक करो कि हाँ सब सही है, अच्छा है, सब पढ़ा रहे हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है तब भी कमेंट करो। आई विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव दैट पार्ट। दूसरा बात ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि भाई देखो मेरे थोड़े थोड़े वीडियोस ना थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई कि मैं लेजिट सब कुछ अच्छे से पढ़ाती हूँ, यही चीज़ फील कराने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ और वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है। अगर तुमको समझ में आया हो तो प्लीज़ यार इसको बढ़ाओ यार, प्लीज़। मोटिवेशन तो तब आएगा ना जब तुम लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। तो बढ़ाओ दोस्तों, बेटो बढ़ाओ, बेटियों बढ़ाओ।